बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और तमाम व्यूवर्स और चैनल पर आने वाले इस वीडियो को देखने वाले तमाम ही व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं ख़ास तौर पर आपसे मुखातिब हूँ और आपके लिए ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज 3.4 क्लास 9 मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 और इसके पार्ट नंबर 4 को। स्टूडेंट, इससे पहले मैं इस सवाल के 4 पार्ट्स पर वीडियो बना चुका हूँ। पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 6, जिसको कि मैंने लॉग टेबल से आपके लिए हल किया था। लॉग टेबल से स्टूडेंट, मैंने सोचा कि आज जो ये चौथा पार्ट जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्यों ना आपको कैलकुलेटर से इसको हल करना सिखाऊं कि बगैर लॉग टेबल के आप ये कैलकुलेटर से किस तरह करेंगे। तो स्टूडेंट, इन सवालों को करने का तकरीबन एक जैसा मेथड है। मैं पिछली वीडियोस में ये मुसलसल बताता रहा हूँ कि जो सवाल दिया जाता है आपने उसे x के इक्वल सपोज करना है। अब यहाँ पर जो सवाल दिया गया 2.709 ये रेडिकेंड है, इसके रेडिकल का इंडेक्स 5 है और यहाँ पर जो रेडिकल का इंडेक्स है वो 7 है। आप जानते हैं जो इंडेक्स है वो, अब जैसे ये 5 इंडेक्स है तो ये पावर 1/5 बन जाएगी और ये 7 यहाँ पर इंडेक्स है, ये 1/7 इसकी पावर बन जाएगी। इसके बाद इसे x के बराबर फर्ज कर लेते हैं और इनको पावर में कन्वर्ट कर लिया। ये इंडेक्स थे रेडिकेंड रेडिकल इंडेक्स। जैसे कि आप करते आ रहे हैं इन सवालों को कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अतराफ का लॉग लेने से आपने दोनों तरफ इनका लॉग ले लेना है। लॉग लेने के बाद जो यहाँ सबसे एक अहम मरहला होता है कि आपको लॉग के कवानीन अप्लाई करने होते हैं, लॉग के कवानीन का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ मैंने साइड में ये लॉग के कवानीन लिखे हुए हैं और मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो सवाल है वो लॉग के कानून उन पर किस तरह इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम पहला जो कानून है लॉग का देखते हैं। लॉग ए एम एन, यानी ये m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। यहाँ सवालों में m की जगह कोई भी नंबर होगा, n की जगह कोई भी नंबर होगा। यहाँ a जो है लॉग की बेस है फार्मूले में। अब सवालों में ये जो है बेस नहीं दी जाती। आपकी जो ये तीसरा यूनिट है लोगारिथम का, जो सवाल हैं इनमें अमूमन बेस 10 ही है और ये कॉमन लोगारिथम कहलाता है। यानी यहाँ तो बेस a फार्मूले में तो दिखाई गई है, लेकिन सवालों में ये a की जगह 10 है और 10 को लिखा नहीं जाता। अगर नेचुरल लोगारिथम हो, बेस यानी असास e हो तो उसे लिखा जाएगा, लेकिन असास 10 को नहीं लिखा जाता। यानी आप लॉग की कोई वैल्यू देखते हैं सवाल में लेकिन असास नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है उसकी असास या उसकी बेस 10 है। तो अब दोबारा फार्मूले पे आते हैं। लॉग ए एम एन, यानी ए के असास पर m ज़रब n का यहाँ लॉग लिया गया है। जैसे मैं बता रहा था m कोई भी नंबर हो सकता है सवाल में और इसी तरह n भी कोई नंबर, कोई अदद हो सकता है। ये पहला जो लॉ है ये प्रोडक्ट लॉ कहलाता है। m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इनका प्रोडक्ट है, तो ये बराबर होता है a के असास पे m का लॉग जमा a के असास पे n का लॉग। यानी ये अलग अलग हो जाता है और दरमियान में ये जमा है। इन कवानीन के प्रूफ पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर ये प्ले लिस्ट में जाकर आप जो है इन वीडियोस को देख सकते हैं कि ये इनका प्रूफ किस तरह से किया गया है। अब दूसरा जो कानून है लॉग ए m ओवर n, यहाँ पर n जो है m को तकसीम कर रहा है। तो ये पहले जो कानून था उसमें तो ये प्लस था, जब वो मल्टीप्लाई हो रहे थे तो यहाँ ये माइनस आ जाएगा दरमियान में, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। और तीसरा जो कानून है
जो एक्सरसाइज 3.4 के सवालों में इस्तेमाल होता है, log a m की ताकत n, m रेज़ टू पावर n, तो ये n log से बाहर आ गई है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ हमने log लिया बोथ साइड। अब हम देखते हैं कि इस पर log का कानून, ये जो log के कवानीन हैं, किस तरह इस्तेमाल होंगे। स्टूडेंट, यहाँ आप देखते हैं log 2.709 पावर 1/5। आप इसे समझ लें m और इसे समझ लें n, और दरमियान में है ये ज़रब। तो इसका मतलब है ये पहला कानून इस ज़रब के लिए, तो ये पहला कानून लगेगा, यानी log 2.709 और जमा log 1.239। अब पावर रह गई है। अब आते हैं पावर पर। अब पावर के लिए हमने यहाँ तीसरा जो कानून है log का वो देखा कि जो पावर है, यहाँ पर ये पावर है और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये log से पहले आ गई है। तो दूसरा और तीसरा पहला और तीसरा दोनों कानून बैक वक्त लगा देंगे। 1/5 log से बाहर आ जाएगी, यहाँ 1/7 बाहर आ जाएगी, दोनों के साथ अलग अलग log आ जाएगा। जैसे फर्स्ट लॉ में ये अलग अलग दोनों का log हो गया है और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। तो अब अगर आप सोच के अपने जहन में ये सोचें कि ये क्या बनेगा, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये बनेगा 1/5 log 2.709 प्लस 1/7 log 1.239। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आगे पूरा सवाल ही पेस्ट कर दिया है। जो असल जो चीज़ थी यहाँ समझाने की, तो वो मैंने समझाई कि ये log के जो कवानीन हैं, इनका आपको इस्तेमाल अगर आ जाता है तो आप सवाल गलत नहीं करेंगे, आप सवाल में गलती नहीं करेंगे। अब ये log के कवानीन यहाँ जैसे अप्लाई हमने अभी किए हैं कि 1/5 log 2.709 प्लस 1/7 log 1.239, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्लस बन गया, ये फर्स्ट लॉ। और ये जो पावर थी ये log से पहले आ गई, ये थर्ड लॉ। यहाँ आप देखते हैं कि ये n बाहर आ गई है, n log am। अब यहाँ पर जो ये log की ये वैल्यूज़ हैं, ये हमें लिखनी है। यानी पहले हमें log 2.709 मालूम करना है, फिर इसके बाद जो है log 1.239 ये हमें नोट करना है। इसके लिए हम log टेबल भी यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको कैलकुलेटर से ये सिखा देता हूँ। log टेबल से मुतालिक मैंने जैसे पहले बताया 4 सवाल मैंने बना दिए हैं। अब कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं और यहाँ log 2.709 लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं उनमें आपको इसी तरतीब से लिखना होगा, यानी log 2.709 और इक्वल का जो बटन है वो दबाना होगा। अब ये है 2.709 और ये हम इसका log ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 0.4328, यानी पॉइंट के बाद आपने 4 हिस्से, आशार्य के बाद 4 हिस्से लेने। लेकिन चौथा हिस्सा लिखते हुए ये ख्याल करना है कि आपने ये देखना है 5वां हिस्सा क्या है। हम यहाँ देख रहे हैं 5वां हिस्सा 0 है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता ये 5वां हिस्सा, तो चौथे हिस्से को राउंड ऑफ करते हुए इसे 1 बढ़ा देना था। लेकिन चूंकि ये 0 है, 8 में 1 का इजाफा हम नहीं करेंगे। अब इसी तरह हम log लेते हैं 1.239 का। अब 1.239 का यहाँ मैं log लेता हूँ 1.239 और इसका log हम लेते हैं तो ये आता है 0.0930। अब आगे 7 है, सॉरी मैंने भी यहाँ 0 लिखा हुआ है, मैं इसे 1 करता हूँ। पहले यहाँ समझ लें, फिर मैं इसे 1 कर देता हूँ। मैंने भी यहाँ गलती से 0 लिख दिया है। 0.0930, ये पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट, पॉइंट के बाद ये आशार्य के बाद 0.0930,
लेकिन पांचवा हिस्सा 7 है। तो 7 चूंकि 5 से बड़ा है तो ये 0 को 1 बढ़ा देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो मैं इसे भी 1 कर देता हूँ, यहाँ मैंने 0 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 0.0931। तो यही एहतियात करनी है आपने लॉग से कीमत लेते हुए कि पांचवा हिस्सा अगर 5 या उससे बड़ा हो तो जो चौथा हिस्सा आप लिख रहे हैं, यानी पॉइंट के बाद आप लॉग की कीमत में पॉइंट के बाद 4 हिस्से लेंगे तो चौथे हिस्से को आपने 1 बढ़ाना है। लेकिन अगर पांचवा हिस्सा 5 से छोटा हो तो फिर आपने उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी, वो उसी तरह से आपने उसे लिख देना है। अब स्टूडेंट्स मैं इसे जो है ना 1 करता हूँ पहले, और फिर मैं आपको ये जो है आगे समझा देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। अब यहाँ आप देखते हैं कि ये 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.4328 से। अक्सर स्टूडेंट से एक और गलती भी कर जाते हैं कि ये लॉग लेने से पहले 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं। ये गलत है। आपको पहले लॉग लेना है, लॉग की कीमतें लेनी है लॉग टेबल या कैलकुलेटर से, और बाद में जो भी उसके बाहर है, चाहे वो ज़र्ब यानी मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड कर रहा है, तो ये अमल बाद में करना है। ये 1/5 डिनोमिनेटर में है यानी नीचे है, ये इसे डिवाइड करेगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ भी 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और 7 इसे डिवाइड करेगा। अब इसे 5 से डिवाइड किया, इसे 7 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास कीमतें आ जाती हैं 0.0866 प्लस 0.0133। अब चूंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद स्टूडेंट हम पहुंच गए कि हमने लॉग लिया, जो सवाल दिया गया था, लॉग के लॉज यानी कानून अप्लाई किए, लॉग की वैल्यूज़ ले ली, उनको प्लस माइनस जो भी प्रोसेस है वो कर लिया। अब इसके बाद इसका एंटी लॉग लेंगे। अब एंटी लॉग भी आप कैलकुलेटर की मदद से ले लेंगे। अब आप कैलकुलेटर पर यह एंटी लॉग किस तरह लेंगे कि आपने करना ये होगा कि आप पहले शिफ्ट वाली की दबाएंगे। शिफ्ट, ये सबसे कैलकुलेटर पर सबसे ऊपर वाली सबसे ऊपर जो बटन होते हैं कैलकुलेटर पर, ये वहाँ पर ये जो की है ये बटन मौजूद होता है। शिफ्ट दबाने के बाद आप लॉग दबाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पर। उसके बाद आगे यही नंबर लिख देंगे तो ये इसका जवाब आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ 0.0999 और इसका मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ तो ये 1.2586 है। आपने ये जो जब आप एंटी लॉग जब आप लेते हैं तो आपने यहाँ सिर्फ 4 ही डिजिट लेने हैं। 4 पॉइंट कहीं भी हो, 4 ही हिस्से लेने हैं। लॉग की कीमतें नोट करते हुए पॉइंट के बाद 4 हिस्से, लेकिन जवाब में टोटल ही 4 हिस्से। पॉइंट चाहे कहीं आए, इससे आपको गर्ज नहीं है। तो ये 4 ही हिस्से हमने ले लिए। ये अब आगे जो 5वां हिस्सा जो है उसको भी आपने देख लेना है और राउंड ऑफ कर लेना है। अगर वो 5 से छोटा है तो चौथे हिस्से को आप नहीं बढ़ाएंगे, और अगर बड़ा है 5 से तो यहाँ 6 है 5वां हिस्सा, तो मैं इसे 1 बढ़ा देता हूँ। ये न जाने मैंने क्यों जो है ये 1 कम लिखा हुआ है, तो ये 1.259 इसका आंसर हुआ। स्टूडेंट्स आपको समझाया, वीडियो लंबी तो बहुत हो गई, लेकिन अगर आप ये पूरी वीडियो देख लें तो आपको ये डिटेल से, तफसील से ये सवाल समझ आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखेंगे और इन सवालों के कंसेप्ट को आप ये क्लियर कर लेंगे। नई वीडियो में यानी इससे जो अगला क्वेश्चन है उसको करते हैं। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 के बाद अब इसी सवाल का पार्ट नंबर 5 जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। आप सवाल देख रहे हैं 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 ओवर 0.0075 मल्टीप्लाई 1278, यानी ऊपर 2 रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं और फिर डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स हैं जो आपस में ज़रब हो रही हैं। जैसे कि सारे सवालों को हम एक तरीके से जिस तरह से करते आ रहे हैं
कि इसे सबसे पहले हम x के इक्वल सपोज करेंगे और x के बराबर इसे सपोज करने के बाद दोनों साइड पे इसका लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब सबसे अहम चीज़ जो लॉग लेने के बाद हमें करनी है वो लॉग के कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन है, लॉग के कवानीन का इत्तलाक है, यानी लॉग के कवानीन का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ देखते हैं कि ऊपर दो टर्म्स हैं और फिर नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी ये दो टर्म हैं। आप सबसे पहले ये करें कि इस ऊपर जो दोनों टर्म्स हैं आप इनको m सपोज कर लें और नीचे वाली जो दोनों टर्म्स हैं आप इन्हें n सपोज कर लें। अब m ओवर n, अब इसे हमने m सपोज किया है और इसे n हम सपोज कर लेते हैं। अब m ओवर n, तो ये सेकंड लॉ ऑफ लोगारिथम यहाँ पर यूज होगा, log m ओवर n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब log के कानून के इस्तेमाल के बाद इसकी कुछ इस तरह से ये शेप आ जाएगी कि जैसे मैंने अभी बताया, ये ऊपर वाली टर्म m है और नीचे वाली टर्म n है, दोनों मिलके ऊपर m। अब ये log m माइनस log n, ये सेकंड लॉ यहाँ पर यूज हो गया। अब हर लॉग के साथ आप देखते हैं कि दो टर्म्स हैं, दो रकमें हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट लॉ यानी फर्स्ट लॉ हम जो है वो यूज़ कर लेंगे हर एक के लिए। लेकिन एक ख्याल रहे कि जब यहाँ आप प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो ये बाहर माइनस है और जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी जो 1278 का लॉग है ये भी नेगेटिव हो जाएगा और लॉग 0.0075 ये भी नेगेटिव माइनस में आएगा क्योंकि इनके बाहर माइनस है। तो अब अगला स्टेप हम इसका जो है लिखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि log m ओवर n, हमने इसको m सपोज करके इसको n सपोज करके सेकंड लॉ ऑफ लोगारिथम यूज़ किया था, log m माइनस log n। फिर यहाँ पर दोबारा इन पर जो है हमने फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम यूज़ किया है, तो क्योंकि यहाँ बाहर लॉग से पहले प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। यहाँ भी फर्स्ट लॉ ही लोगारिथम का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बाहर माइनस की वजह से अब ये टर्म भी माइनस हो गई है और इसकी ये दूसरी जो टर्म है ये भी माइनस हो गई है, तो ये दोनों माइनस हो गई हैं। फिर अगर आप इस स्टेप को छोड़ दें, इस दरमियान वाले स्टेप को, यानी अगर आप इस स्टेप को छोड़ दें और डायरेक्ट इस तीसरी जो है लाइन को, ये नीचे वाली लाइन को डायरेक्ट अगर आप इस लाइन को लिख दें तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब हम कैलकुलेटर की मदद से ये लॉग की जो कीमतें हैं वो नोट करते हैं। आप लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आगे मैंने सारा ही क्वेश्चन पेस्ट कर दिया है, सिर्फ मैं आपको लॉग की जो कीमतें हैं वो कैलकुलेटर से चेक करा देता हूँ। यहाँ पर जो सबसे पहले हमें लॉग लेना है log 1.23। आपने अपने कैलकुलेटर पर पहले लॉग लिखना है और फिर 1.23 लिखकर इक्वल दबाना है, तो ये लॉग की वैल्यू आ जाएगी 0.899। 4 हिस्से 0.899 4 हिस्से और पांचवा हिस्सा यहाँ आप देख रहे हैं सिफर है, इसलिए आप चौथे हिस्से में कोई इजाफा नहीं करेंगे। तो इस तरह ये 0.899 इसकी ये कीमत आ जाती है log 1.23 log 1.23 की ये जो कीमत है 0.0899 ये इसकी कीमत आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं log 0.6975, इसकी कीमत नेगेटिव आएगी कैलकुलेटर से भी, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो माइनस है। आशारिया या पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक आने के लिए। अब कैलकुलेटर से तो ये डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। अब देखते हैं कैलकुलेटर पर क्या आती है। हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं 0.6975 0.6975, इसको जो है लॉग लेते हैं तो ये आता है -0.1564। अब 4 हिस्से 1 5 6 4, लेकिन 4 के आगे जो पांचवा हिस्सा है वो है 5, तो इसलिए हम इस 4 में यानी ये जो चौथा हिस्सा 4 है इसमें 1 इजाफा कर देंगे, तो ये
-0.1565, ये -0.1565। हालांकि यहाँ प्लस था लेकिन ये वैल्यू माइनस में आई है लॉग की, तो ये प्लस माइनस माइनस इसलिए ये माइनस हो गया है। हालांकि इसके लॉग से पहले प्लस यानी जमा का साइन था। अब तीसरी वैल्यू जो है वो माइनस लॉग 0.0075। अब इसका जो लॉग है वो भी नेगेटिव आएगा, और याद रखना स्टूडेंट कि अगर इसका लॉग नेगेटिव माइनस में आता है, इसके बाहर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसकी लॉग की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। यह है 0.0075 और इसका हम लॉग लेते हैं -2.1249, और यहाँ पर पांचवा हिस्सा, पॉइंट के बाद 4 हिस्से 1 2 4 9 1249, और पांचवा हिस्सा 3 है इसलिए 9 में कोई इजाफा नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि इसका लॉग नेगेटिव है और यहाँ भी माइनस का साइन है, तो ये माइनस लॉग वाला, और ये सवाल में पहले से माइनस मौजूद है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह आखिर में हम 1278 का लॉग लेंगे कैलकुलेटर से, और वो 3.1065 आ जाएगा। अब आप अपने कैलकुलेटर से ये सारा प्रोसेस करेंगे, यानी ये पहले 0.0899 लिख के उसमें से माइनस कर देंगे, फिर ये प्लस कर देंगे, फिर ये माइनस कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो आपको हासिल होगा वो -1.0482 आपको हासिल होगा। अब आप इसका एंटीलॉग ले लेंगे, कैलकुलेटर से ही एंटीलॉग लेंगे, और मैं आपको कैलकुलेटर से इसका एंटीलॉग लेकर आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स, -1.0482 आप ये एंटीलॉग किस तरह लेंगे मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। आप अपने कैलकुलेटर पर शिफ्ट वाले बटन को दबाएंगे, उसके बाद लॉग वाली की दबाएंगे, लॉग वाला बटन दबाएंगे, और फिर ये आगे वैल्यू लिखेंगे -1.0482 और इक्वल दबाएंगे, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा 0.0894। आपने 4 ही हिस्से लेने, यहाँ चूंकि शुरू में 0 आ गया, इसके बाद भी आपने 4 हिस्से लेने। अब ये 5 भी ले लें स्टूडेंट, कोई हर्ज नहीं है, तो भी ठीक है, लेकिन 4 ही लें। 0.0894 और पांचवा हिस्सा 9 है, तो 4 को 1 बढ़ा देंगे, तो इस तरह से ये इसका जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट, चौथा और पांचवा पार्ट हमने किया। अब इस सवाल के मज़ीद 2 पार्ट्स बाकी हैं, 7वां और 8वां। उनके लिए मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, तो आप साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।